हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 51 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 50 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कलकत्ता से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और कलकत्ता से इसे देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1942 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कलकत्ता में हुई, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 ईस्वी को कलकत्ता से देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया था। और यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? ये क्वेश्चन आपके आरओ एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आगामी एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सके आपसे पूछ दिया जाए कि कलकत्ता से इसका मुख्यालय देहरादून कब स्थानांतरित किया गया, तो आपको पता रहना चाहिए वर्ष 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2004 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ अगस्त 2004 में हुआ। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना था। अगला देखिएगा, जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक हैं कमलेंदुमती शाह। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, कमलेंदुमती शाह जो थी ये टिहरी रियासत के महाराजा नरेंद्र शाह की पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा, महाराजा जो नरेंद्र शाह थे इनकी पत्नी थी कमलेंदुमती शाह। और कमलेंदुमती शाह वर्ष 1952 ईस्वी में टिहरी से प्रथम लोकसभा के लिए चुनी गई। अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी के अलावा ये दर्शन और संगीत में भी निपुण थी। और ये ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की आजीवन सदस्य भी रही। और देखिए, वर्ष 1958 ईस्वी में कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेदता जोन में आता है? तो देखिए, उत्तराखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। उत्तराखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेदता जोन में आता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्षेत्र जो है ये भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेदता जोन में आता है। देखिए, शिवालिक क्षेत्रों को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शिवालिक
क्षेत्र जो होता है ना, इसी को बाह्य हिमालय कहा जाता है। और शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक जो है ये हिमालय की क्या है, नवीनतम श्रेणी है। और नवीन होने के कारण यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है जीवाश्म। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था, मैनाक पर्वत इसका प्राचीन नाम था। और इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक ये बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई होती है। शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक कौन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह भंडारी। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, टिहरी रियासत ने किस वर्ष अपना वन विभाग स्थापित किया। देखिए टिहरी रियासत ने अपना वन विभाग स्थापित किया किस वर्ष, वर्ष 1885 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ये जो सेशन है ये आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और आउट ऑफ 20 इस सेशन में 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर गेन किया ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, राज्य का एकमात्र अंग्रेजी पत्र जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था। तो कौन सा ये पत्र था, ये आपको बताना है कि राज्य का एकमात्र पत्र है। देखिए राज्य का एकमात्र अंग्रेजी पत्र था ये जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था। तो ये पत्र था आपका मैफिस लाइट। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए वर्ष 1850 ईस्वी के आसपास मैफिस लाइट समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, जॉन लेग के द्वारा। जॉन लेग के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अगला देखिए, रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है। देखिए रघुवंश महाकाव्य जो है ये किसके द्वारा रचित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर कमेंट कीजिए। नहीं आएगा आपको तो भी कमेंट कीजिएगा। आपसे देखिए हर्षवर्धन का काव्य पूछा गया था एक एग्जाम में, अपर पीसीएस या आरो यारो दोनों में से एक में पूछा गया था। थोड़ा कंफ्यूज हो रही मैं किस में पूछा गया था। तो ये काव्य रघुवंश महाकाव्य जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा ये रचित काव्य है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किरात प्रजाति। किरात प्रजाति का वर्णन मिलता है रघुवंश महाकाव्य में। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए किरातों का अन्य नाम क्या है, इनका अन्य नाम है किन्नर या इनको कीर भी कहा जाता है। किन्नर या कीर जो है इनका अन्य नाम होता है किरातों का। किरातों को मंगोल प्रजाति, किस प्रजाति, मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। और स्कंद पुराण में किरातों को किल्ल कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किरातों को क्या कहा गया है, स्कंद पुराण में किल्ल कहा गया है। किरातों की भाषा कौन सी है, तो किरातों की भाषा अगर पूछी जाती है आपसे तो इनकी भाषा होती है मुंडा भाषा होती है किरातों की भी। अगला देखिएगा, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है इसमें प्रयोग हुआ है किस लिपि का, ब्राह्मी लिपि का। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है इनसे नागों की पुष्टि होती है। किसकी, नागों की इससे पुष्टि होती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम थे, 4 राजाओं के नाम मिले थे इसमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। कौन कौन से ये राजा थे, देखिए पहला था आपका स्कंदनाग, स्कंद नाग। दूसरा था गणपति नाग,
तीसरा था विभु नाग और चौथा था अंशु नाग। तो नागों की पुष्टि करता है गोपेश्वर का त्रिशूल लेख और इसमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से? स्कंद नाग, दूसरा है गणपति नाग, तीसरा है विभु नाग और चौथा है आपके अंशु नाग। गणपति नाग का रुद्र हिमालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है। गणपति नाग का भी रुद्र हिमालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है। ये पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, अखिल गढ़वाल सभा इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1952 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 ईस्वी को कहाँ पर हुई? देहरादून में अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला इसके अध्यक्ष थे। और विशंबर दत्त चंदोला का जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1879 को इनका जन्म कहाँ पर? पौड़ी के थापली गांव में हुआ। और इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कि गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशंबर दत्त चंदोला। और इनका जन्म 1879 को हुआ पौड़ी के थापली गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों का पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस के लिए भी ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा, और डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। कल से, आज से मतलब डेली आपको ये सीरीज़ मिलेगी रात को 8 बजे। तो डेली आप फॉलो कर सकते हैं इस सेशन को। और साथ ही साथ रात को 8 बजे आपको क्विज़ का आयोजन भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो 8 बजे आप क्विज़ भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज किसने की थी? देखिए, महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज की किसने? रॉबर्ट कानन ने। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महाश्म संस्कृति की आकृतियों की खोज किस वर्ष हुई? वर्ष 1877 ईस्वी में महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज रॉबर्ट कानन द्वारा की गई। और महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां जो हैं ये द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई हैं। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स भी प्राप्त हुए हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? लगभग 200 कप मार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला देखिएगा, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाता है ताकि आपसे आयोग कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना करें, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए। उत्तराखंड देखिए, जिन लोगों का आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उनको पता चला होगा कि जिन लोगों ने हमारे सीरीज़ डेली फॉलो की थी उनके उत्तराखंड तो डिक्टो टोटली सही हुई होगी। तो आगामी एग्ज़ाम और इसके साथ ही साथ अपर पीसीएस के एग्ज़ाम में उत्तराखंड जो पूछी थी वो डेली यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको बताए गए थे। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी उत्तराखंड पूछी। तो आगामी एग्ज़ाम के लिए भी ये सेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। 8 बजे वाली सेशन आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ ही 6:30 बजे उत्तराखंड पुलिस वाली सेशन आती है तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोनों ही सेशन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा हमारे कम्युनिटी बॉक्स ज़रूर आप सर्च कीजिएगा, कम्युनिटी बॉक्स स्टडी विद एम का। तो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं और साथ ही साथ जो भी न्यू अपडेट है वो आपको अपडेट करा दिया जाता है, तो वो भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय किस जनपद में है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड पलायन आयोग, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? पौड़ी जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पौड़ी में ही है। और गढ़वाल मंडल के गठन की बात करें तो गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? 1969 में। 1969 ईस्वी को गढ़वाल मंडल का गठन किया गया और उसका मुख्यालय है पौड़ी में। अगला देखिएगा, अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए अन्नपूर्णा मंदिर जो है ये किस जनपद में लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अन्नपूर्णा मंदिर उत्तरकाशी के भैरव चौक, उत्तरकाशी के भैरव चौक गली में स्थित है। और देखिए एक जो प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। विश्वनाथ मंदिर के कारण ही उत्तरकाशी का नाम उत्तरकाशी पड़ा था। इससे पहले इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम क्या था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कई बार बता चुकी हूँ मैं इसका प्राचीन नाम क्या था उत्तरकाशी का। और विश्वनाथ मंदिर के कारण ही इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा। और देखिए विश्वनाथ मंदिर जो है ये किस शैली का बना मंदिर है? कत्यूरी शैली में ये मंदिर बना हुआ है। कत्यूरी शैली में बना है और इस मंदिर से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। अगला देखिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह कब त्यागा? देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहाँ पर अपना देह त्यागा? केदारनाथ में अपना देह त्यागा। किस कब त्यागा ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 820 ईस्वी में। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में 820 ईस्वी में अपना देह त्यागा। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल के कलाड़ी में हुआ था। केरल के कलाड़ी में इनका जन्म हुआ था। और ये अद्वैतवाद के दार्शनिक थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपना देह त्यागा और उस समय इनकी आयु कितनी थी? मात्र 32 वर्ष की इनकी आयु थी उस समय जब इन्होंने अपना देह त्याग दिया। और आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की भी स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में कितने मठों की स्थापना की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। कौन कौन से ये मठ थे ये भी आप ध्यान रखिए। एक था ज्योतिर्मठ था, दूसरा था पुरी, तीसरा मठ था श्रृंगेरी मठ और चौथा मठ था द्वारिका मठ। तो इन 4 मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडशा के बीच संगौली संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए संगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? एक तो गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडशा के बीच हुई थी संगौली की संधि। और किस वर्ष हुई थी ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1815 ईस्वी में। वर्ष 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडशा के बीच संगौली संधि हुई थी। 2 दिसंबर 15 ईस्वी में गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडशा के बीच संगौली संधि हुई थी। और गजराज मिश्र जो हैं ये नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु थे। संगौली संधि के अनुसार टिहरी रियासत जो है ये सुदर्शन शाह को प्रदान की गई और शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। अगला देखिएगा, अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था? देखिए अजयपाल से संधि की थी किस चंद शासक ने? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर्ति चंद। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। कीर्ति चंद जो है इन्होंने अजयपाल से संधि की थी। और कीर्ति चंद 1488 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और कुमाऊं के राजा कीर्तिचंद ने अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था। आपसे पूछा जा सकता है कि कीर्तिचंद ने अजयपाल को किस युद्ध में हराया? तो बधानगढ़ के युद्ध में हराया था कीर्तिचंद ने अजयपाल को। और कीर्ति शाह ने
सॉरी कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व विसौद आदि को अपने राज्य में मिलाया था। ये भी ध्यान रखेंगे, कीर्तिचंद ने क्या किया था, राज्य विस्तार में इसने 12 मंडल व विसौद आदि को अपने राज्य में मिलाया। अगला देखिएगा, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता राज्य का पहला संगठन कौन सा है? देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता हेतु राज्य का पहला संगठन है, कौन सा संगठन? ये था डिबेटिंग क्लब। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में, कहाँ पर? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई और डिबेटिंग क्लब की स्थापना भीम सिंह की अध्यक्षता में हुई। और बात करें हितकारिणी सभा की, तो हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1901 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना तारा दत्त गैरोला ने की। और आपके हैप्पी क्लब की स्थापना वर्ष 1903 ईस्वी में हुई, जिसकी स्थापना गोविंद वल्लभ पंत ने करी। और प्रेम सभा की स्थापना भी गोविंद वल्लभ पंत जी ने ही करी वर्ष 1914 ईस्वी में। और प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पर हुई पूछा जाए तो काशीपुर में, नोट कर लीजिए, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना हुई थी। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको बताए जाते हैं वो आप जरूर नोट कीजिएगा। आप सुनेंगे, आज सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, तो इसलिए आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जाता है ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप करेक्ट करके आएँ। अगला देखिएगा, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज्यात यात्रा किस वर्ष हुई? देखिए, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज्यात यात्रा हुई थी वर्ष 1905 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, नंदा राज्यात यात्रा ये चमोली के कासवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी का मंदिर है। तो नंदा देवी मंदिर से ये यात्रा कहाँ तक जाती है? होम कुंड तक ये यात्रा जाती है। और यह यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, यानी कि ये यात्रा पैदल यात्रा होती है 280 किलोमीटर की, जो कि कितने दिनों में पूरी होती है? 19 से 20 दिन लग जाते हैं इस यात्रा को पूरा करने में। नंदा राज्यात यात्रा ये किसके द्वारा कराई जाती है? चाँदपुरगढ़ के राजकुंवरों के द्वारा ये यात्रा संपन्न कराई जाती है। और नंदा राज्यात यात्रा गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है, जो कि कितने वर्षों में? 12 वर्षों में एक बार होती है। अगला देखिएगा, तीलू रौतेली की हत्या किस नदी के किनारे की गई थी? देखिए, तीलू रौतेली की हत्या की गई थी किस नदी के किनारे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नयार नदी के किनारे। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, तीलू रौतेली की हत्या किसने की थी? रामू रजवार ने नयार नदी के तट पर तीलू रौतेली की हत्या की थी। और तब जो तीलू रौतेली हैं ये कितने वर्ष की थी? 22 वर्ष की थी। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तीलू रौतेली के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में इनका जन्म हुआ। और इनका पूरा नाम क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पूरा नाम इनका क्या था? तिलोत्तमा देवी इनका पूरा नाम था। गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। और पौड़ी के वीरों खाल में तीलू रौतेली की मूर्ति है। अगला देखिएगा, रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, आपके जो अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसके जी पेपर में पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था आंदोलन से, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इस तरीके से क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया था। हो सके
नेक्स्ट टाइम ये आंदोलन आपसे पूछ दिया जाए तो आपको पता रहना चाहिए रक्षा आंदोलन जो है इसका सूत्रपात किसने किया था, या रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सुरेश भाई। रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रपात किसने किया, रक्षा सूत्र आंदोलन का सुरेश भाई ने। देखिए रक्षा सूत्र आंदोलन जो है ये टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में वर्ष 1994 ईस्वी को हुआ था, जिसके प्रणेता कौन थे, सुरेश भाई थे। और सुरेश भाई के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, वर्ष 1964 ईस्वी को। 1964 ईस्वी को टिहरी के बूढ़ा केदार में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने वर्ष 1984 ईस्वी में सरकारी सेवा त्याग कर समाज सेवा के प्रति समर्पित होकर लोगों में समर्पण की भावना जगाने का अभियान शुरू किया। तो समर्पण का जो भाव है इसका अलग जगाने का इन्होंने अभियान शुरू किया सुरेश भाई ने। और राज्य के गांवों में इन्होंने महिला और युवक मंगल दलों का गठन भी करवाया। और रक्षा सूत्र आंदोलन जो है ये टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुरेश भाई थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान में रखना है। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।